हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको आगे का वीडियो और मिलता रहे। देखिए, एलसीएम यानी आप लोग पढ़े भी होंगे और नाम भी सुने होंगे। एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक, लसा शॉर्ट में बोलते हैं। लसा होता क्या है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लसा कहते हैं। यानी कि हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। पिछले वाले देखे होंगे कि वीडियो तो एलसीएम एचसीएफ के साथ कंबाइंड था। अब देखिए, इसमें सिर्फ लाए हम आप लोग के लिए, यानी कि लसा कहे तो यानी लघुत्तम समवर्तक। अब हम लोग निकालते किस प्रकार से हैं, देखिए एकदम शॉर्ट में, इजी वे में हम लोग लघुत्तम किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3, यहाँ 6, यहाँ पे अगर 8 होता था तो हम लोग इसको क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। यानी बचपना याद हम लोग कर रहे हैं। अब बचपना में याद कैसे करते थे, यानी सबसे छोटा नंबर से हम लोग इसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। यानी जो जितना बार सबसे ज़्यादा डिविजिबल है उस नंबर से हम लोग भाग देते थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो इस प्रकार से देखते थे कि 3 नहीं काट रहा है तो 3 का 3 लिख दीजिए। और 6 काट रहा है कितना बार में, 3 बार में, और 8 काट रहा है कितना बार में, यानी 4 बार में भाग लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 एगो है, यानी 2 से तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि नंबर कम है। अब किसका, यानी कि पावर बढ़ गया, यानी देखिए पावर अब 3 के बढ़ गया, इसका पावर एकदम देखिए कम गया तो बेचारा साइड हो गया। अब इसका पावर बढ़ गया तो 3 से, यानी कि 3 का पावर अब दिखना चाहिए कि इसका पावर क्या है। तब पावर देखिए, यानी 3 एकम 3, अपना पावर 1 कर लिया, ये भी अपना क्या कर लिया, पावर 1 कर लिया। यहाँ 4 बेचारा अपने आप में यानी 4 रह गया। अब देखिए कोई से भाग नहीं लग रहा, यानी कि 1 अलग है, 4 अलग है, सब बेचारा अलग अलग है। तो अब तो लड़ाई में क्या होगा, यानी कि हारेगा। लेकिन यही जब लड़ाई को अगर एकजुटता से लड़ा जाए तब फिर से लड़ाई क्या हो सकता है, यानी जीता जा सकता है। जैसे में देखिए, यहाँ हम लोग करते थे 2, 3 और यहाँ पे क्या, यानी कि 4। अब इसको गुना करते थे तो 4 तिया 12, 12 दूनी क्या था, यानी कि 24 होता है। यानी कि अगर बोला जाए कि 3, 6 और 8 का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा तो 24 होता है। तो इतना देखिए समय आपके पास है, आज के समय में नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, समय को बचाते हुए आगे देखना है। अब देखिए 3, 6, 8 है, इसको हम लोग देखिए शॉर्ट में किस प्रकार से निकालते हैं, यानी शॉर्ट। तो शॉर्ट में हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखिए 3 है, 6 है, 8 है, और इसी प्रकार का नंबर आपको दे दे तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, यानी इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए यानी कि यहाँ पे 3, 6 और 8 है, इसमें 3, 6, 8 है, इसमें देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो 3, 6, 8 है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन है। तब बड़ा नंबर देखिए आपके पास क्या है, यानी कि 8 है, तो यानी 8 को पकड़िए। अब 8 पकड़ा गया, अब 8 को किससे पिटवाना है, 3 से पिटवाना है, 6 से पिटवाना है, इस प्रकार से पिटवाना है कि कोई अगर पार्टिसिपेट, इसका अगर मान लेते हैं पार्टिसिपेट करता है तो ये तो बेचारा कम पिटाएगा, और जो मान लेते हैं जिसका पार्टिसिपेट है ये नहीं इसमें तना है, तो उसको क्या करना होगा, यानी कि वो तो धर के दम बजाड़ देगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 में हम लोग कह सकते हैं कि 2 है ना। लेकिन यहाँ देखिए यानी 6, तो 6 में क्या है, यानी कि इसको 2 और 3 है, तो 2, 3 है। तो देखिए इसमें ऑलरेडी 2 है, तो 2 का कहेगा कि आप कम मारो हो तनी हम हूँ है इरादने से, तो बोलेगा ठीक है, तो 3 को भी लाओ यार, किसी प्रकार से जान बचाओ। तो ये देखिए 3 को भी लाया, तो 3 आ गया इसमें से। अब यहाँ देखिए 3 है, ये कहा कि हम मारेंगे तुमको, तो बोला ऑलरेडी हम भी इरादने से खड़ा हैं, तो बेचारा क्या हो गया, यानी हड़ा के गया, क्योंकि ये 8 है और 3 है,
और ये बेचारा अकेले 3 को पीटेगा तो नहीं पिटाएगा, तब इसको क्या करेगा यानी कि गुना कर दिया। क्या देखा हमारा शक्ति, तो शक्ति दिखा दिया यानी कि टोटल कितना हो गया 24 हो गया। तो देखें कि शॉर्ट तरीका में हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे 3 6 8 है तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर को ले लिया, फिर 6 से भागा देगा तो देखिए द्वितीय 6 होता है, तो 2 इसमें तो ऑलरेडी है, 3 नहीं था तो 3 इसको लाया। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का कोई काम नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया तो अड़तिया क्या हो गया 24 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए कि एलसीएम हम लोग शॉर्ट तरीका में क्या इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए सेकंड सवाल, मान लेते हैं 4 है 10 है, यहाँ पे देखिए 5 है, इसको हम लोग क्या निकालेंगे लसा। तो लसा क्या होगा, लसा बराबर वाट। तो यहाँ पे दिया 4 10 5, इसमें सबसे बड़ा नंबर को पकड़िए, तो सबसे बड़ा को पकड़िए तो यहाँ पे क्या आया 10 आया। क्यों बड़ा को पकड़े, क्योंकि देखते हैं कि घर परिवार में भी पहले कोई आता है तो बड़े आदमी के खोजता है, यानी छोटा का वैल्यू उस जगह पे नहीं है, यानी बड़ा जब तक है तो छोटा का वैल्यू क्या है पावर 0 है। तो यहाँ बड़ा है तो बड़ा को क्या किया हर कोई खोजता है, जैसे आप लोग के घर में खोजता भी होगा या आप कहीं जाते होंगे तब बोलते होंगे कि बड़ा भैया कहाँ है बोला। तो इसी प्रकार से देखें यानी मैथ में भी वही चीज़ है, यानी वही लागू हो रहा है कि पहले बड़का के लाओ। आप किसी प्रकार से गलत काम करते हैं तो आपके बड़का भैया के नाम होता होगा, आपका थोड़ा नाम होता होगा कि उसका भाई है, बोला उसको या तो उसी को मारो, बेचारा गलती भी नहीं करता है पिटा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे 10 है बड़का तो 10 को ले लाया। अब देखिए 10 में क्या है, यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5, तो ये 5 गया केरा पास यानी 10 के पास। तो कहा अरे यार भाई नहीं तब बचा ले, तो कहा ठीक है बचा ले जो तू घर में नुका जो। तो ये क्या किया आराम में घुसा लिया यानी लॉक कर लिया। अब आया कौन 4 के पास, तो 4 कहा यार ये तनी मनी तो हमारा हिस्सेदारी है ओकरा में हो। तो कह रहा है कुछ ना है, तो कुछ ना है तो दे दो दोस्त। तो यार देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है तो एगो 2 तो एक में है ऑलरेडी, तो एगो न है तो एगो न है तेरा गुना कर दिया। तो गुना कर दिया तो क्या हो गया, यानी कि देखिए कि आपके पास आंसर कितना हो गया 20 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं कि 4 10 यानी देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या, तो यहाँ पे आपका जो था 4 है 10 है और क्या है 5 है, तो 4 10 यहाँ पे देखिए 5, इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यहाँ 5 एकम 5। अब 5 से भागा देंगे तो 2 यानी 1 1, देखिए 5 दूनी 10 10 दूनी क्या आया 20 आया कि नहीं आया। तो एलसीएम एकदम इतना शॉर्टली में देखेंगे कि एकदम आप लोग सवाल को बनाइएगा तो अपने से एकदम धुआं धुआं करके रख दीजिएगा। इसी प्रकार के देखिए थोड़ा सवाल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास सवाल दे दे देखिए 30 दे दिया, 40 दे दिया, 20 दे दिया। अब इस प्रकार के सवाल दे दे तक किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए सबसे बड़का कौन है, सबसे बड़का एकरा में 40 है, तो 40 के पकड़ के लाइए ले लाया। अब देखिए एकरा में तो ऑलरेडी कहा अरे भाई तू तो हमारे आदमी है बचा लो, तो कहा ठीक है भागो यहाँ से, भगा दिया ओकरा। अब आया कौन 30 आया, तो 30 आया 40 के पास, तो कहा अरे यार हमरो तनी जान परख लो हो। तो यहाँ ये देखा कि क्या है, तो 10 तो है एकरा में लेकिन कौन नहीं है, तो 3 नहीं है। देखिए 10 है एकरा में, इसमें भी देखिए 10 चौको 40, यानी कहा कि अरे यार तो तेरा में कुछ न कुछ पार्टिसिपेट है बॉस, कुछ कम रहा है, आ जाओ हमारा साथ है। तो कहा क्या भेज दियो भैया, तो बोला कि 3 के भेज दे, तो यहाँ 3 के क्या किया भेज दिया, शामिल कर लिया 40, तो यहाँ गुना कर दिया तो चरतिया क्या हो गया 12, यानी कि 120 आपके पास आंसर हो गया। तो देखिए कि एलसीएम इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। आप ऐसे ही सवाल को अपने मन से लीजिए, बेहिचक बनाइए एकदम, और अपने अपने दोस्तों के भी पास वीडियो को भेजिए ताकि उनको भी ये बात समझ में आए कि देखिए किस प्रकार से हम लोग इजी वे में एलसीएम को निकालते हैं। अब वो ज़माना गया कि भागा देंगे जब तक ना कटेगा तब तक काटते रहेंगे, तो वो सब आप लॉक कर दीजिए। अब नए तकनीक में आ जाइए, जो आपके पास ये विधि को बताया गया है, ये विधि कितना फैला दीजिए कि हर व्यक्ति विधि के जान सके। अब देखिए आपका एगो सब्सक्राइब
हमारे लिए बहुत है, यानी आप हमारे पास टाइम दे रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी सब्सक्राइब करवाइए, आपका ज़्यादा योगदान हमारे पास है। यानी कि आप जब तक नहीं हेल्प कर पाइएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लोग नहीं जान पाएंगे। इस चलते थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि हमारा वीडियो आगे हर व्यक्ति तक पहुंच सके। अब देखिए यानी कि लसा हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यानी लसा इक्वल, देखिए हम लोग बेहिचक कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, लसा और गुना देखिए यानी कि मसा, ये हम लोग पढ़े थे। लसा गुने मसा बराबर होता है, देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब लसा गुने मसा, तो लसा गुने मसा यानी दुइये गो संख्या होगा, दुइये गो संख्या का गुना किया होगा। अब यहाँ पे लसा गुने मसा होता है बराबर संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि देखिए लसा बराबर अगर फ्रैक्शन में दे दे तब कैसे हम लोग बनाएंगे, तो लसा बराबर होता है यानी कि अंशों का लसा और बटा होता है हरों का मसा, हरों का मसा। इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। जब आपको फ्रैक्शन में नंबर दे दिया है और उसको लसा पूछ दे तो मसा भी पूछ दे तो। अब देखिए यानी तीसरा, यानी कि मसा इक्वल टू आपको पास क्या होता है, तो मसा बराबर होता है अंशों का मसा बटा हरों का लसा। इस प्रकार से हम लोग सवाल को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी कि देखें कि मसा इक्वल टू हो गया हरों का लसा और ऊपर में हो गया अंशों का यानी कि मसा। अब भिन्नों का देखें कि लसा, यानी यहाँ पे भिन्न कर सकते हैं, भिन्नों का लसा यहाँ पे कर दीजिए, भिन्नों का ज़्यादा बेटर होगा, भिन्नों का मसा। यानी भिन्नों का लसा इक्वल टू अगर पूछ दे तो संख्याओं का लसा बटा अंशों का लसा बटा हरों का मसा, और भिन्नों का मसा पूछ दे तो अंशों का मसा बटा हरों का लसा। इस प्रकार से हम लोग सवाल को देखेंगे। और अगर पूछ दे संख्या का गुणनफल क्या होता है दोस्त, तो लसा गुने मसा। और एगो याद रखिएगा क्या, तो संख्या ना दे करके अगर कह दे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, वही होता है बराबर लसा गुने मसा। तो ये भी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं अगर बाई दिवे आ जाता है तो। अब देखिए हम लोग भिन्नों का लसा किस प्रकार से, क्योंकि लघुत्तम हम लोग पढ़ रहे हैं तो लसा पर बात करेंगे ऑलरेडी। मसा वाला जिस दिन चैप्टर आएगा यानी महत्तम, उस दिन हम लोग मसा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दे दे ऐसे 3/4, 4 यहाँ पे मान लेते हैं कि 12, इसके बाद दे दे 5/9, इसका बोल दे का लसा ज्ञात करें। तब अब ये देखें का कि भिन्नों का लसा बराबर का होता है, यानी अंशों का लसा, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। यही आपका होता है, ये चीज़ को याद रखना। आप देखिए भिन्न में अंश कौन है, तो अंश देखिए 3/4 है, 4/12 है और 5/9 है। तो ऊपर वाले को निकालना है, तो 3 गुना 4 गुना 5, क्यों, क्योंकि सब अलग अलग है तो सब को मिला दीजिए ना। तो यहाँ आ गया कितना, यानी 4 × 5 = 20, 20 आई 60 आंसर आ गया। अगर मसा पूछता तो मसा इसका निकालते, देखिए 4 से भगा देते तो 3 बार में फिर 3 आई 9, यानी हम लोग मसा निकालते। तब जितना हो सके होता उतना हम लोग क्या करते हैं, मसा को लिखते। लेकिन हम लोग का भी क्या है, लसा है। मसा भी आप लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ा छोटा संख्या कौन, 4,
12 को भाग दिए 4 तिहाई 12, यानी एगो मस्सा हमारा क्या आ गया 4। फिर छोटा से भाग देते 4 से 9 को, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 8 लिख देते, बच गया कितना 1। अब 1 से भागा देते 4 को, तो यहाँ 4 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी कट गया HCF। देखिए अब HCF अब भी आया 2 गो, एक 4 आ गया, एक आ गया। अभी दोनों में तुलना करेंगे, सबसे छोटा HCF कौन 1, तो 1 से भागा देंगे 4 को, तो 4 बार में कट जाता, तो HCF आपका कितना आ जाता 1। यानी कह सकते थे कि लसा इक्वल टू 60 और मस्सा बराबर कितना आ जाता, यानी कि 1 आ जाता। समझे होंगे आपसे। आशा करते हैं कि आप सवाल को समझे और बनाइए, बनेगा सवाल। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारा शेयर कीजिए, इसी प्रकार के आपको वीडियो आगे की ओर मिलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे वीडियो हर लोगों तक पहुंच सके। जय बिहार, जय भारत, धन्यवाद।